जाके रहेगी। ठीक है। अच्छा, क्या बात मैं कर रहा था कि जब हम गूगल के लिए कुछ बातें करते हैं तो हमारा माइंड ऐसे नहीं चलता कि फाइवर पे भी कुछ ऐसा होगा, ऐसा एल्गोरिथम जब इसका भी है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके ऊपर भी वो सारे फैक्टर्स जो है अप्लाई हो सकते हैं। अब जब गूगल पे अपनी वेबसाइट को बेहतर करने के लिए आप सारे इक़दामात करते हैं, तो फाइवर पे अपने गिग को बेहतर करने के लिए इक़दामात क्यों नहीं करते? ये वो गलतियाँ होती हैं जो अक्सर लोग सोचते ही नहीं है कि भई ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हमें करना होता है। वो क्या करते हैं, गिग जो है 15 मिनट के अंदर भी बन जाती है। बट हमारी जो गिग होगी वो आज के लेक्चर में बन ही नहीं सकेगी। आज उसकी हाफ़ रिसर्च करेंगे, कल उसकी हाफ़ रिसर्च करेंगे और फिर जाके गिग हमारी बनेगी। बट अगर सिर्फ़ गिग बनाना मकसद है, तो उसके लिए 15 मिनट भी ज़्यादा हैं। 15 मिनट के अंदर यानी कि अब 3:15 हुआ है, अगर मैं गिग बनाने लगूँ, तो 15 मिनट लगेंगे, गिग कंप्लीट हो जाएगी। बट उस गिग को मैं इफ़ेक्टिव गिग नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैंने कोई रिसर्च नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। बस मैंने क्या करवाया, 1 मिनट रुकिएगा जी, एक कॉल पिक कर रहा हूँ।
जी मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा जी, हम इसके हवाले से बात कर रहे थे कि अगर हम गिग सिर्फ बनाना हमारा मकसद है ना, तो वो तो हम 15 मिनट के अंदर भी इस तरह का एक पूरा गिग जो है वो तैयार कर सकते हैं और हमारा गिग रेडी हो जाएगा। बट हमने सिर्फ गिग नहीं बनाना, हमने एक ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाना है, ज़्यादा इफेक्टिव गिग बनाना है, जो कि हमारे पास क्या हो, फाइवर के लिए ज़्यादा बेहतर हो, उसके लिए ज़्यादा फेवरेट हो। अब मैं अगर गूगल की मिसाल लूँ तो गूगल कहता है जिसकी स्पीड अच्छी है उसको मैं जैसे रेटिंग दे दी है 100 में से, ठीक है, उसमें उसने ना नंबर्स डिवाइड किए हुए हैं गूगल ने। गूगल कहता है जिसकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर कहता है कि जिसकी वेबसाइट का कंटेंट यूनिक होगा उसे 10 नंबर मिल जाएंगे, जिसकी वेबसाइट में पिक्चर्स अच्छी होंगी उसे 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे करते कराते जिन फैक्टर्स पे वो पूरा उतरती होगी वेबसाइट, यानी कि जिसके ज़्यादा नंबर होते होंगे वो टॉप पे आ जाती होगी, जिसके कम होते होंगे वो नीचे आ जाती होगी। अब ऐसा एक्चुअल में है नहीं, बस मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो फाइवर के ऊपर भी चीज़ें ऐसी हैं कि इमेज जिसकी अच्छी है, जिसका टाइटल अच्छा है, जिसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, उसकी बेस पे उसने क्या करना, जज करना है। अब फैक्टर्स जो है ना वो बेतहाशे हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गिग बनाने से पहले आप कवर अप करोगे, कुछ ऐसे हैं जो बाद में कवर अप करने होते हैं। यानी कि अपने बिहेवियर से भी हम चीज़ें कवर करते हैं, अपने यानी कि जितना ज़्यादा हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन रह रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसे भी काफ़ी फैक्टर्स होंगे। बट इन फैक्टर्स की बात मैं आज नहीं करूँगा, मैं बाद में आपको बताऊँगा कि क्या क्या और फैक्टर्स होंगे। आज के जो फैक्टर्स हैं वो यही हैं कि हम अगर अच्छी इमेज बना लें, अच्छा टाइटल हो, अच्छी डिस्क्रिप्शन हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से हमने अगर उसे ऑप्टिमाइज़ किया हो, तो हमारे गिग के ऊपर आने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर कोई इंसान पढ़ेगा तो उसके लिए भी वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी उसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ कि फाइवर के ऊपर अब ये सारा कुछ है। अब यहाँ पे ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये टाइटल नज़र आ रहा है, ये रिव्यूज़ हैं। अब रिव्यूज़ वगैरह और रेटिंग वगैरह भी मैटर करती है क्लाइंट्स के लिए कहीं ना कहीं। बट ये कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि मैं कवर अप नहीं कर सकता। मैं अगर आज गिग बनाऊं तो सुबह उठूंगा तो 300 रिव्यू मेरे पास कभी भी नहीं होंगे। उसके लिए तो मुझे 300 ऑर्डर्स मुकम्मल करने पड़ेंगे, तब जाके 300 रिव्यूज़ आएंगे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, या ये जैसे बैच का फैक्टर है, इसका फैक्टर्स है, ये मैं कवर अप अभी नहीं कर सकता। हाँ, टाइम के साथ साथ मेरा ये फैक्टर भी कवर हो जाएगा। बट शुक्र करें, मैं एक बात से खुश हो जाता हूँ कि फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो बायस्ड नहीं है। यानी कि फाइवर को तो पता है कौन टॉप रेटेड है, कौन लेवल 1 है, लेवल 2 है, तो वो क्या करे, अपने टॉप रेटेड लेवल 1 लेवल 2 उसको ऊपर ऊपर रखे और जो नए आने वाले हैं उन्हें वो पीछे फेंक दे। बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है। वो क्या करता रहता है, वो शफल करता रहता है। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि 9 लेवल बंदा जो है वो आगे शो हो रहा है और जिसका लेवल 2 है वो बाद में शो हो रहा है, ठीक है। जिसका कोई लेवल नहीं है वो उससे आगे, और जिसके हैं लेवल वो पीछे शो हो रहा है, ठीक है। अब फाइवर का एल्गोरिथम इस लिहाज पे बायसनेस जो है ना वो नहीं दिखाता, ठीक है। अब तो फाइवर का बड़ा एक डिफरेंट सा स्केड्यूल है कि लेवल 2 के बाद वो आपको थोड़ा सा यानी कि पीछे भेजता है, नए वाले सेलर्स को आगे भेजता है, ठीक है। जिसकी मदद से ये एक अच्छी बात इस तरह है कि जो नए आने वाले सेलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। बट अगेन बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जो बंदा ज़्यादा फैक्टर्स कवर करेगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर गिग सामने नहीं भी आ रही तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं कि हम कैसे क्लाइंट्स को ग्रैब करें या ऑर्डर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना वो एक कीवर्ड होता है। गूगल पे भी हम लोग जो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं वो क्या होता है, वो कीवर्ड होता है। जैसे मैं लिख लेता हूँ लैपटॉप, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड होते हैं वो जेनेरिक हैं, कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। इनका जो स्पेसिफिक नाम होता है वो ये होता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि जनरल होते हैं, जैसे कि लैपटॉप है ना,
अब लैपटॉप एक जनरल कीवर्ड है, बट बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, ये क्या है, ये ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड है। किसकी निस्बत? सिर्फ लैपटॉप की निस्बत, ठीक है। अब फाइवर के ऊपर भी इसी तरह के हमारे पास जो है ना कीवर्ड्स मिलेंगे। अब देखें, गूगल पे तो हम ये करते हैं कि जो कीवर्ड सर्च होते हैं, हम चाहते हैं हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, हम उसी चीज़ पे काम करें। इसी तरह से है कि जिस रोड के ऊपर ट्रैफिक आती है, आप कोशिश करोगे कि आपकी दुकान उसी रोड पे हो। कभी ये नहीं चाहोगे कि ऐसी रोड जहाँ पे कोई भी नहीं आता वहाँ पे शॉप ओपन कर लें, ठीक है। अब कीवर्ड से मुराद यहाँ पे ट्रैफिक है। गूगल के तो टूल्स मौजूद हैं। गूगल पे हम क्या करते हैं, टूल्स की मदद से जज कर लेते हैं, अच्छा हेयर फॉल लोग कितने सर्च कर रहे हैं। गूगल से हम देख लेते हैं, हमें पता लगता है कि 1 लाख लोग डेली हेयर फॉल सोल्यूशन सर्च करते हैं पूरी दुनिया से। मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं हेयर फॉल के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाऊँ ताकि वो 1 लाख लोग कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट पे आए, ठीक है। डेली दुनिया के अंदर 10 मिलियन लोग जो हैं वो कोविड सर्च करते हैं, तो मैं करूँगा मैं कोविड के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाऊँ ताकि ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आ जाएं। इसी तरह जब फाइवर की बात करूँगा तो तब मुझे ऐसा कीवर्ड ढूंढना होगा जो कि फाइवर पे लोग आके सर्च करते हैं। अपनी मर्जी से मैंने दुकान खोल के नहीं बैठ जाना कि बस ठीक है खुल गई दुकान। मेरे पास थोड़ा सा कीवर्ड एनालिसिस भी होना चाहिए, मेरी थोड़ी कीवर्ड रिसर्च भी होनी चाहिए कि आखिर सर्चिंग क्या हो रही है, मैं क्या यूज़ करूं, तो तभी मेरी प्रोडक्ट जो है वो नज़र आएगी ना, तभी मेरी दुकान, मेरा गिग जो है लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। अब वही जो बात अभी मैंने की थी बायसनेस के बारे में, ये देखें, इसका फिलहाल कोई लेवल नहीं है, इसके नाम के आगे कोई लेवल नहीं लिखा हुआ, बट ये देखें कि फाइवर उसकी सर्विस भी लोगों को रिकमेंड कर रहा है कि इससे भी खरीद सकते हैं, ठीक है। क्या है कि फाइवर इसे भी रिकमेंड कर रहा है कि आप इस पर्सन से भी चीज़ जो है वो खरीद सकते हैं। हालांकि फाइवर तो इसकी जगह पहले 3 टॉप रेटेड है, तो यहाँ पे भी कोई टॉप रेटेड शो करवा देता है, बट फाइवर ने वहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन जो है शो करवाया हुआ है, और जो लेवल 2s हैं वो उसके नीचे आ रहे हैं। ये देखिए लेवल 2 वगैरह, मतलब कि ये प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा बायस जो है वो नहीं है, ठीक है। रैंकिंग के हवाले से, प्लेसमेंट के हवाले से बायस जो है वो नहीं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जब यहाँ पे ये सर्विस सर्च की, मेरे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ गए कि 1,08,000 सर्विसेज इस कीवर्ड पे मौजूद है। जितनी ज़्यादा सर्विसेज होंगी मतलब कि कंपटीशन उतना ज़्यादा है, यानी कि दुकानें उतनी ज़्यादा हैं। तो 1,08,000 लोगों ने वर्डप्रेस के ऊपर अपनी गिग्स बनाई हुई हैं और शॉप्स ओपन की हुई। अब मैंने इस कंपटीशन को कम करना है ताकि कम लोग हों, ताकि मेरे चांस ज़्यादा बन जाए। अब देखें, अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ ऑनलाइन का, वो 1,08,000 में से सिर्फ 8,000 बच गए, यानी कि इन 8,000 में compete करना मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं रात को जाग लूँ तो फिर क्या होगा, ये 8,000 से 4,000 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी हैं वो तो सारे सो जाएंगे। तो मैं इन चीज़ों को सोचता रहूँगा कि भाई मैं कैसे कंपटीशन को ख़त्म करूँ। अब हमने यही कंपटीशन ख़त्म करना है, अच्छी गिग बना के, रातों को जाग के, ऑनलाइन रह के, बाय रिक्वेस्ट भेज के, सिर्फ यही मकसद है कि कंपटीशन ख़त्म कर सके, कम कर सके, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या पता लगता है कि चलें इस पे भी अगर 8,000 हैं, तो अगर मैं किसी ऐसी कैटेगरी में चला जाऊं जहां पे विदाउट ऑनलाइन सर्विसेज 8,000 हो, 12,000 हो, 15,000 हो, और जब मैं ऑनलाइन करूं तो वो और ज़्यादा नीचे आ जाए। ये मेरी मेन कैटेगरी है, वर्डप्रेस मेरी नीश है, ठीक है। वर्डप्रेस क्या है, मेरी नीश है बेसिकली। मैंने क्या करना है, एक बड़ी अम्ब्रेला से निकल के एक छोटी अम्ब्रेला पे भी आने की कोशिश करनी है
क्योंकि मैं 7 दुकानें खोल सकता हूँ, ठीक है। 7 दुकानें खोल सकता हूँ तो ज़रूरी है कि मैं एक बड़ी बड़ी शॉप्स ओपन कर लूँ। वही बात कि मैं सारी सब्जियां बेचने की बजाय सिर्फ एक सब्जी जो है वो बेच लूँ, ताकि बेशक कस्टमर कम हो जाएगा बट स्पेसिफिक हो जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने वर्डप्रेस पे देखा, अब मैं अपना ज़रा छोटा कीवर्ड लिखता हूँ। इस पे मैंने देखा कि सर्विसेज कितनी होगी, 6000। अगर मैंने ऑनलाइन का फिल्टर लगाया तो सर्विसेज कितनी होगी, 933। मतलब कि अब अगर मैं ऑनलाइन भी रहता हूँ, गिग भी अच्छी बनाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, तो मेरा कंपटीशन कम लोगों से है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे समझ आई कि अच्छा ऐसे ऐसे मैं कंपटीशन को आउट क्लास कर सकता हूँ कि अच्छा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया वगैरह। तो हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा दिमाग से काम लगाना है और हमने माइक्रो नीश के अंदर भी जो है वो जगह बनानी है, क्योंकि हमारे पास 7 ऑप्शंस हैं। बेशक मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन बड़ी कैटेगरी में भी गिग बना लूँ, बट मैं क्या करूँगा, छोटी छोटी कैटेगरीज में भी गिग बना लूँगा, ताकि बेशक 50 लोग आए, बट 50 लोग आएंगे तो वो चूज़ भी तो कम लोगों में से करेंगे ना। तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी मैं क्या करूँगा, फॉलो करूँगा। अच्छा, अब मैंने एक बात की थी कि चले गूगल पे कीवर्ड नोटिस करने के लिए तो टूल्स होते हैं, बट फाइवर पे कीवर्ड ढूंढने का कोई टूल नहीं है, ठीक है। अब हम मैनुअल रिसर्च क्या करें, मुझे इस बात का कैसे पता लगेगा कि फाइवर पे लोग कैसे सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं। अब मैं सारी दुनिया का तो मुझे नहीं पता कि सायरा इकराम क्या सर्च कर रही हैं, उर्वा क्या कर रही हैं, मनाहिल क्या कर रही हैं, इसी तरह पूरी दुनिया के लोग हैं वो क्या सर्च करते हैं। ये बात मैंने फाइवर से ही पूछनी है। वो कैसे पूछूंगा, यहाँ पे मेरे पास फाइवर कह रहा है कि जब मैंने कोई वर्ड लिखा, फाइवर ने मुझे कुछ वर्ड सजेस्ट कर दिए। फाइवर वही बात सजेस्ट करेगा जो उसके ऊपर सर्च होती है। फाइवर ने मुझे यहाँ पे XYZ ABC ये तो सजेस्ट नहीं किया, यहाँ पे वो भी तो सजेस्ट कर सकता था। फाइवर ने मुझे XYZ या कोई रैंडम वर्ड क्यों नहीं सजेस्ट किया, क्योंकि फाइवर पे वो वर्ड सर्च ही नहीं होता। जैसा मेरा वर्ड था उससे रिलेटेड फाइवर ने मुझे वर्ड बताए कि ये लोग भी हमारे पास सजेस्ट, यानी कि सजेस्टेड सर्विसेज हैं, ये लोग सर्च करते हैं। तो अगर आप ये भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। मुझे पता लगा अच्छा ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं एलिमेंटर एलिमेंटर वेबसाइट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मुझे बताता है, ये देखें एलिमेंटर प्रो, यानी कि एलिमेंटर प्रो लिख के भी लोग सर्च कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये एलिमेंटर एक्सपर्ट कर रहे हैं, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस वेबसाइट, क्लोन वेबसाइट, लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस एलिमेंटर, ये सारी चीज़ें सर्च हो रही हैं। अब अगर मैं देखता हूँ ना, ये चीज़ें मुझे लोगों के टाइटल्स में भी नज़र आ रही हैं। ये देखें एलिमेंटर प्रो, ये देखें एलिमेंटर वेबसाइट, अच्छा वर्डप्रेस वेबसाइट बाय एलिमेंटर प्रो, ठीक है। ये देखें वर्डप्रेस वेबसाइट बाय एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर प्रो वेबसाइट, एलिमेंटर प्रो। यानी कि वही बात है कि मुझे लोगों के टाइटल के अंदर वो चीज़ नज़र आ गई। मतलब कि मैंने जब ये चीज़ ऑब्ज़र्व की ना, तो मुझे पता लगा कि मेरा जो कीवर्ड है वो मेरे टाइटल में आना चाहिए, तभी तो मेरी चीज़ आएगी। अब आप किसी को बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं, बिरयानी की रेसिपी, और टाइटल में आपने लिख दिया है कि कद्दू का हलवा बनाना सीखें, और नीचे आपने बिरयानी की रेसिपी बताई हुई है, तो आपका टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन तो मैच ही नहीं कर रही। मतलब कि ऊपर भी आपको बिरयानी रेसिपी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका कीवर्ड क्या है, बिरयानी रेसिपी। अब जब मैं ये रिसर्च कर रहा होता हूँ
या आप लोग भी करेंगे, आप एक फाइल बना लेनी, ठीक है, वर्ड की एक फाइल बना लेनी है, वहाँ पे अपना सारा रॉ डाटा जो भी एनालिसिस कर रहे हैं कॉपी करके अपने पास पेस्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो बना लेता हूँ, ठीक है। इस पे मैं लिख लेता हूँ कि जी ये मेरा क्या है, गिग रिसर्च है, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट करके क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने ये चीज़ देखी कि मेरे पास लोगों ने क्या किया होता है, कीवर्ड प्लेसमेंट किए होते हैं, कीवर्ड लगाया होता है। मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ी सी लोगों की गिग्स ओपन कर लेता हूँ, अभी मैंने अपना कोई ख़ास कीवर्ड सर्च नहीं किया, मैंने सिर्फ एलिमेंटर वेबसाइट के थ्रू जो है ना सर्च किया। सर मैं देख रहा हूँ कि मेरा कोई भी कीवर्ड हो वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। आज मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि 7 गिग्स बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 7 लेक्चर्स हों गिग बनाने पे कि ऐसे ऐसे हर लेक्चर में आज आए इस पे गिग बनाते हैं, इस पे गिग बनाते हैं। मैं आपको एक जनरल तरीका समझा रहा हूँ रिसर्च करने का। कल को लोगो डिज़ाइन पे गिग बनाए, वर्डप्रेस पे गिग बनाए, अमेज़न पे गिग बनाए, कंटेंट राइटिंग पे बनाए, वीडियो मेकिंग पे बनाए, मैकेनिज्म यही फॉलो होगा। ये नहीं है कि सिर्फ एलिमेंटर के लिए ये तरीका है, लोगो डिज़ाइन के लिए भी यही तरीका है। लोगो लिखें, सजेस्टेड कीवर्ड देखें, फिर उन्हें एनालिसिस करें, ओपन करें, सारा सिनेरियो सेम। तो ये लोग आप लोगों ने नहीं करना कि यहीं पे बैठ जाएं। और अक्सर स्टूडेंट्स पिछले बैचेस में ऐसे होता रहा है कि जैसे मैंने गिग बनानी सिखाई है, अब मैं सिखा रहा हूँ 28 लोगों को। आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि आप 28 लोग आपस में एक दूसरे का कंपटीशन है, क्योंकि आप सब लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे चले जाना। मैंने गिग बनानी सिखाई तो 10 लोग मेरे जैसी गिग बना के आगे, जैसी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी, जो मैंने टाइटल दिया, जैसे मैंने A to Z चीज़ें की ना, सब ने वैसी बना के आगे। मैं आपको सिर्फ रिसर्च करना सिखाता हूँ, प्लस एक डेमो के तौर पे चीज़ें बना के दिखा देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ। बस आप लोगों ने अपनी अपनी रिसर्च खुद करनी है और ख़ुद चीज़ें ढूंढ के आप लोगों ने गिग जो है वो पब्लिश करनी है। सिर्फ आगे मैं आपको बता दिया करूँगा कि हाँ ये कीवर्ड देख लें, इस पे बना लें, इस पे बना लें। बाकी गिग बनानी कैसे है वो आज ही हम देखेंगे। आज के बाद दोबारा गिग का लेक्चर नहीं होगा, यानी कि जब भी हमारा गिग बन जाएगी उसके बाद दोबारा गिग का लेक्चर नहीं होगा कि कैसे बनती है, फिर आपने अगली दफ़ा खुद ही बनानी है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि भाई इसकी बनाना सिखा रहे हैं फिर आगे दोबारा रखेंगे लेक्चर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसे जनरल पर्सपेक्टिव से भी देखना है, ये नहीं कि मैं एलिमेंटर लिख रहा हूँ तो हाँ आप भी वही लिखें, मैंने अलिफ डाला तो आप भी अलिफ डाल दें। आप थोड़ा सोच के लिख लें कि आपने क्या किया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने देखा, ये देखें मैंने जो कीवर्ड थोड़ा सा आइडिया लिया था, मैं ले लेता हूँ। देखिए वर्डप्रेस वेबसाइट, एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, इस तरह के कीवर्ड हैं। ये देखिए वर्डप्रेस एलिमेंटर, एलिमेंटर वेबसाइट, एलिमेंटर प्रो, सही। अब मैं जब कंट्रोल F करता हूँ ना, ये देखिए मुझे उसके यहाँ पे भी एक कीवर्ड मिल गया, यहाँ पे भी कीवर्ड मिल गया, ये भी कीवर्ड मिल गया, ये भी कीवर्ड मिल गया, एलिमेंट खाली ये भी कीवर्ड है और ये दोनों मिला के भी एक कीवर्ड है, ये देखिए। अच्छा, मुझे पता लगा कि ये लोग अच्छा ऐसे अपने डिस्क्रिप्शन में प्लेस किया, टाइटल में प्लेस किया, पैकेज में प्लेस कर दिया, ये तो चलिए इसे छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद FAQ में भी आ गया और टैग्स में भी आ गया। टैग्स भी कीवर्ड होते हैं, जैसे वर्डप्रेस में टैग्स देखे थे ना पोस्ट के, ये उसी तरह के टैग्स।
मुझे क्या पता लगा कि भाई कीवर्ड जो प्लेसमेंट है ना, वो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी एक लिस्ट बनाई। सबसे पहले जी टाइटल के अंदर होना चाहिए, उसके बाद पैकेजेस में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ किस में होना चाहिए जी, FAQs में होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ इमेज SEO जब हम करेंगे तो इमेज के मेटा में हमारा कीवर्ड होना चाहिए। उसके अलावा टैग्स में होना चाहिए, ठीक है। अब पैकेजेस के अंदर ज़रा ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं करते, बट बाकी जगहों पे सब जगह इस्तेमाल होता है। ये पैकेजेस वाला थोड़ा ऑप्शनल होता है कि कर लो तो ठीक है, नहीं करो तो तब भी चल जाता है। बट बाकी मैंने देखा कि यहाँ पे, अब मैं किसी और की गिग देता हूँ, टाइटल में मिल गया, यहाँ मिल गया, ये देखें यहाँ मिल गया, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। FAQs के अंदर हमें नहीं, बट हम क्या करेंगे, हम प्लेस करेंगे यहाँ पे कि भाई अगर हमारा FAQ की बेस पे हमारा गिग कहीं नज़र आ जाता है तो आ जाए। और ये देखें टैग्स के अंदर, ठीक है। मुझे क्या पता लगा कि लोगों ने ऐसे कीवर्ड प्लेस किया होता तो मुझे भी ऐसे ही करना है। अब लोगों ने ये क्यों किया हुआ है कि किसी भी हाफ पे भी अगर गिग कहीं भी शो होती है तो हमारी गिग शो हो जाए, ठीक है। अगर गिग टाइटल की बेस पे रैंक हो रही है तो टाइटल्स की मदद से कहीं ना कहीं नज़र आ जाए। अगर आपके पास एक मिनट, अच्छा, टाइटल के बिहाफ पे नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन रैंक होती है किसी भी बिहाफ पे, तो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ आ जाए। इवन आप जो अपनी पिक्चर को सेव करते हो, पिक्चर का नाम भी कीवर्ड रखना रिकमेंडेड होता है। अब आप कहते हैं सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, बट जब इमेज SEO करेंगे तो मैं आपको तब करके दिखाऊंगा कि और भी क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ से इन बातों का पता चला कि ऐसे, अब मैंने कीवर्ड चूज़ करने हैं। अपने पास जो कीवर्ड्स है वो मैंने लिखने हैं, क्योंकि कुछ मेरे मेजर कीवर्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी तो टैग्स लगाने हैं ना, जैसे इन्होंने लगाए हुए। इनके इन टैग्स की वजह से ये टॉप पे शो हो रहे हैं या कहीं ना कहीं रैंक हो रहे हैं, तो मैं भी इनके टैग्स जो है वो कोशिश करूंगा कि इनसे देख के लिखूं, ठीक है। अब मैंने क्या कर लेना है, मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मैं उसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या क्या नज़र आए थे कीवर्ड, जी क्या क्या नज़र आए थे, बताते जाएं जरा। एलिमेंटर प्रो, बस सर और देखे नहीं। एलिमेंटर एक्सपर्ट है, एलिमेंटर लैंडिंग एक्सपर्ट पेज भी है, थे। लैंडिंग पेज है, एक्सपर्ट है, वर्डप्रेस एलिमेंटर है, एलिमेंटर वेबसाइट, बिल्कुल एलिमेंटर वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इस प्रो पे क्लिक करता हूँ तो ये सजेशन मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये देखिए एलिमेंटर वेबसाइट है, वर्डप्रेस एलिमेंटर है, तो क्या मैंने ये ऐड कर लिया जी, बिल्कुल वर्डप्रेस एलिमेंटर ऐड कर लिया, एलिमेंटर वेबसाइट कर लिया, एलिमेंटर एक्सपर्ट कर लिया, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, एलिमेंटर प्रो, इसे मैं इधर रख लेता हूँ इसे, ठीक है। अच्छा जी, एस्ट्रा प्रो, वर्डप्रेस वेबसाइट लैंडिंग। अब ये जो एस्ट्रा प्रो है, ये वर्डप्रेस वेबसाइट लैंडिंग पेज वगैरह, ये भी कीवर्ड्स ही हैं, लोग इसे सर्च भी करते हैं, बट आप इसे एज अ हेल्पिंग कीवर्ड ले सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे मेजर कीवर्ड्स होंगे जो कि हमने हर जगह यूज़ करना है, बट ऐसे से जो कीवर्ड्स हैं वो मैं एज अ हेल्पिंग यूज़ करूँगा कि अगर कोई बंदा लिखता है ना एस्ट्रा,
तो मेरा ये एलिमेंटर वाला गिग उसको कहीं ना कहीं नज़र आ जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एलिमेंटर के साथ एस्टा की कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है। तो अगर आ जाए तो अच्छी बात है, मैं उसे भी सर्विस देने को तैयार हूँ। कोई वर्डप्रेस वेबसाइट लिखता है तो मेरे पास आ जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर आप जो है सिर्फ एलिमेंटर का काम करें। हो सकता है आपकी क्लाइंट से डीलिंग हो और आप इस पे किसी और थीम पे, किसी और पेज बिल्डर पे भी काम कर सकें, बट उस वैसा होने के चांसेस क्या हैं? कम है। क्योंकि जो ये बंदा सर्च कर रहा है कीवर्ड, वो ये सर्च करके ही हमारे पास आ जाए। अगर मैं एलिमेंटर लैंडिंग पेज जाता हूँ, ठीक है, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, एलिमेंटर प्रो, ये देखें ये वाले फिर सजेस्ट कर रहा है, हालांकि मैंने ऑलरेडी लिख ली है वर्डप्रेस एलिमेंटर भी लिख लिया मैंने, जी लिख लिया, ठीक है। लैंडिंग पेज, अब जो लैंडिंग पेज है ना, वो भी क्या होता है, जिस पे कोई विजिटर लैंड करता है, मेन पेज। अब आप लोगों ने जो वेबसाइट का सिंगल पेज बनाना देखा है कि भाई ऐसे ऐसे हम बनाते हैं सिंगल पेज वेबसाइट, सिंगल पेज वेबसाइट कह लो, उसे लैंडिंग पेज वगैरह कह लें, बात एक ही है। लैंडिंग पेज यूजली इसलिए बनता है कि आप उससे ईमेल वगैरह कलेक्ट करवा लेते हो, कोई इन्फॉर्मेशन शो करवा देते हो, बस एक ही पेज, बस एक पेज पे सेक्शन बना लेते हो, बात होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे वर्ड भी यूज़ करता है तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हाँ हमने तो सिंगल पेज बनानी देखी है, लैंडिंग पेज का तो नाम ही नहीं सुना। आप लोगों ने उस पर भी कह देना जी ठीक, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या पता लगा, मैंने क्या कर लिया, सजेस्टेड वगैरह जो है ना ओपन कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों ने 2 से 3 कीवर्ड्स को भी अपने पास प्लेस जो है वो किया होता है। अब ये देखें, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज एक कीवर्ड है, ये देखें, और एलिमेंटर लैंडिंग पेज भी एक कीवर्ड है, मैं जो सर्च करके आया हूँ। इसने दोनों कीवर्ड्स को अपने टाइटल में यूज़ किया। एलिमेंटर वर्डप्रेस एक कीवर्ड है, ये देखें, एलिमेंटर वेबसाइट एक कीवर्ड है, एलिमेंटर वर्डप्रेस एक कीवर्ड है, वर्डप्रेस एलिमेंटर एक कीवर्ड है। इसने क्या किया हुआ है, वर्डप्रेस वेबसाइट भी एक कीवर्ड है, हमने ये देखा था यहाँ पे पहले सजेशन में आ रहा था कि वर्डप्रेस वेबसाइट। इसने क्या किया, 2 से 3 कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर प्लेस किया है। अब ये आपकी कॉपी राइटिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कीवर्ड्स को अपने टाइटल में प्लेस करते हैं। चाहे 2 को कर लो, चाहे 3 को कर लो, चाहे सिर्फ 1 को करो, ये सारी होती है कॉपी राइटिंग कर, कि आप किस तरह से उसकी जो क्रिएशन करते हो ताकि ज़्यादा कीवर्ड के अगेंस्ट वो चीज़ जो है अट्रैक्ट हो। ये देखें, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, उसका कीवर्ड को जज करने का एक और तरीका भी है कि वो सब लोगों ने अपने टाइटल वगैरह में लाजमी यूज़ किया होता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह को नहीं भी किया तो टाइटल में तो लाजमी आ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह की सर्विस दे सकता हूँ कि मैं वर्डप्रेस वेबसाइट बनाऊंगा एलिमेंटर के थ्रू, मैं लैंडिंग पेज बनाऊंगा एलिमेंटर के थ्रू। ये 2 मेजर सर्विसेज हैं जो कि मैं ऑफर कर सकता हूँ अगर मैं माइक्रो नीश की बात करूँ। एक तो सिंपल होगी ना वर्डप्रेस वाली, उसके अंदर तो मैं कहूँगा वर्डप्रेस में काम करूँगा, चाहे जिस मर्जी थीम पे करवाओ, चाहे जिस मर्जी पे करवाओ। बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंटर वर्डप्रेस वेबसाइट या एलिमेंटर लैंडिंग पेज मैं क्रिएट करवाऊँ। किसको यूज़ करते करते, एलिमेंटर प्रो को। अब एलिमेंटर प्रो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो भी मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसको ओपन करूं, ठीक है। बल्कि ये हम काम टाइटल को चूज करने से पहले, टाइटल को रखवाने से पहले हम अपने मजीद कीवर्ड जो है वो अपने पास रिफाइन कर लेते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ सजेस्टेड देखे, मैंने लोगों के कीवर्ड नहीं देखे जो उन्होंने यूज किए हों। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं एलिमेंटर लैंडिंग पेज, अब मैंने मॉर्निंग के अंदर जो गिग रिसर्च की थी वो मैंने एलिमेंटर प्रो के पर्सपेक्टिव से की थी,
आपकी जो गिग रिसर्च मैं करूंगा वो मैं एलिमेंट्री लैंडिंग पेज को अपना मेन कीवर्ड कह दूंगा। ठीक है भाई, इसके परस्पेक्टिव से मैं सारी रिसर्च जो है वो कर रहा हूँ। अब मैंने ये सर्च कर लिया, मैं क्या कर लेता हूँ, लोगों के जो टॉप पे आ रहे हैं लोग, ये देखें इसका कोई लेवल नहीं है, 11 रिव्यूज हैं, 48 रिव्यूज वाला उसके नीचे है और 11 रिव्यूज वाला उससे ऊपर है। सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कभी ये डिस्करेजमेंट में ना हो कि भाई जो बड़े लेवल वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को काम मिलता है। ये देखें 104 रिव्यू लेवल 2 सेलर नीचे है और ये वाला 9 लेवल, इसका कोई लेवल नहीं है, 11 रिव्यूज और ये ऊपर है। कहाँ पे 109 और कहाँ पे 11, बट फाइवर की रैंकिंग के अकॉर्डिंगली वो ऊपर आ रहा है। अब कैसे आप लोगों ने सर्च आउट करनी है चीज़ें, आप लोगों ने यहाँ से इन टैग्स को देखना है। टैग भी वही कीवर्ड होते हैं जिसकी बिना पे हमारी जो चीज़ है वो पहचानी जाती है। जैसे हमने वर्डप्रेस में टैग यूज़ किए थे वैसे ये टैग। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, आपने गिग्स के टैग जो है वो कॉपी करना शुरू कर देना। अच्छा जी, मैं इसे बोल्ड सिर्फ कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास सारे टैग आ गए। कैसे, अब क्या टैग है, मैंने सेपरेट कर लेता हूँ कोमा से। अब किस तरह से थे कीवर्ड देख लेते हैं। लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस लैंडिंग, एलिमेंटर लैंडिंग। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, गिग 2 किसी और की गिग से हम क्या कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं बेसिकली कि आखिर उन्होंने क्या क्या यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि वो टॉप पे आ रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं जो ऊपर ऊपर रैंक हो रहे हैं उनके टैग्स को टारगेट करने की कोशिश करें। एलिमेंट लैंडिंग, अब इसका जो है ना, इसका जो गिग है इसके अंदर उसने एलिमेंटर की बात की भी है और डीवी की भी बात की है, भाई दोनों पे काम करूंगा। अगर आप ऐसे से आइडिया लेना स्किप करना चाहते हैं तो कर दे, क्योंकि ये ज़रा दो डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो मैं इसके जो कीवर्ड्स है वो स्किप करवा देता हूँ क्योंकि इसने दोनों के लिहाज से बात की होगी, इसीलिए मैं सिर्फ स्पेसिफिक लोगों का देख रहा हूँ जो कि मेरी कैटेगरी से ताल्लुक़ है। यानी कि अगर मैंने कारपेंटर की शॉप ओपन करनी है तो उसी से आइडिया लेना है, ना कि लोगो डिज़ाइन वालों के कीवर्ड देखने लग जाए। PHP टू वर्डप्रेस, मुझे एक और कीवर्ड जो है पता चला कि अच्छा ये भी है, एलिमेंटर वेबसाइट, लैंडिंग पेज, बिजनेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस। आप लोगों ने कम से कम 5 से 10 गिग्स जो है ना ओपन कर करके उनके कीवर्ड ऐसे ही कॉपी करके अपने पास लेके आते रहे। कितने के, 5 से 10, 5 से कम की तो गुंजाइश ही नहीं है, मैक्सिमम 10, और 10 से भी ज़्यादा करना चाहते हो तो कर लो। जितनी ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना आपका ही फायदा। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, वर्डप्रेस ब्लॉग्स, अच्छा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक ओपन कर दें, बिल्कुल बॉटम पे आ जाए, रिव्यूज से भी नीचे आ जाए, आपको टैग्स मिल जाएंगे।
आप लोग मैक्सिमम जो है ना वो 5 टैग देखें, सबके 5-5 टैग्स ही मिल रहे हैं। मैक्सिमम मैं 5 टैग्स जो है ना वो क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इन सब के क्यों देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे सब में कॉमन मिलेंगे ना, कि ये इन सब में कॉमन टैग है, मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे मैं उठा के अपने पास यूज़ करूँ, ठीक है। 5 इसी तरह आपने 10 जो है ओपन कर लेने हैं, 10 के 10। अब मैं मज़ीद नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने कर लेने हैं। ज़्यादा करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा कॉमन टैग्स मिल जाएंगे। यानी कि एक टैग है ना, जैसे एलिमेंटर लैंडिंग पेज, वो क्या है, सब ने यूज़ किया हुआ, आपको ज़्यादा जल्दी पता लग जाएगा। चाहिए इसमें क्या होगा कि 2 टैग तो मुझे कॉमन मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, बट बाकी 2 मुझे नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि वो हर किसी का डिफरेंट जो है वो यूज़ किया हुआ होगा। तो मैंने क्या करना है ना, कम अज़ कम 10 जो है ना वो ओपन करने, ठीक है। 10 ओपन करने से उनको ऐसे लिख लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आके देखूँगा, अच्छा कॉमन टैग्स कौन से हैं, ठीक है। टैग्स यानी कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं, अगर मैं उसे कह दूँ तो मैं क्या कहूँगा, सिलेक्टेड कह देता हूँ, टैग्स या कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को, इनको मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्लेस करूँगा बड़ी समझदारी से, कि भाई बात करते करते मैं बीच में इसका नाम ले लूँ। वो कहते हैं ना, आपने अक्सर वीडियो देखी होगी, यूट्यूब पे देखते हैं, जिसे ब्रांड प्लेसमेंट कहते हैं, कि यूट्यूब वीडियो है बट उन्होंने क्या किया होता है, ऐसे करते करते अचानक अपनी चीज़ की प्रमोशन की होती है, यस। ठीक है। हमने भी क्या काम करना है, ऐसी बात करते करते ना अपनी चीज़ की प्रमोशन कर देनी, ठीक है। हम कह रहे हैं जी आपको ऑनलाइन प्रेजेंस में बड़ा अच्छा काम होगा, ये होगा, करते करते एलिमेंटर लैंडिंग पेज की मदद से होगा। यानी कि आपने अपनी कीवर्ड जो है ना बीच में प्लेस कर देना बड़ी समझदारी से। खैर डिस्क्रिप्शन की आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टाइटल की और बाकी रिसर्च करने की, ताकि इतना काम हमारा एटलीस्ट अच्छे से हो। अब ये देखें, अब मुझे क्या पता लगता है कि ये देखें एलिमेंटर लैंडिंग, अच्छा जी, एलिमेंटर लैंडिंग, एक कीवर्ड मिला मुझे एलिमेंटर लैंडिंग। अब पेज इसके साथ क्यों नहीं आया हुआ, क्योंकि हमारे पास एक टैग की भी लेंथ होती है। क्या होती है, टैग वगैरह की भी थोड़ी एक पार्टिकुलर लेंथ होती है जो कि मैंने यूज़ करनी। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे फाइवर ने सजेस्ट किए थे, अगर मुझे कोई टैग ऐसे कॉमन ज़्यादा नहीं मिलते, एक आधा टैग मैं किससे ले लूँगा, यहाँ से, क्योंकि ये वाले वो टैग हैं जो कि फाइवर ने सजेस्ट किए थे, जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक है। इसके अंदर तो मुझे यानी कि कीवर्ड्स वो हैं जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक है। इसके अंदर तो मुझे डिफरेंट भी मिले थे, ठीक है। इसी तरह के मेरे पास जो फाइवर के थे, वो वर्डप्रेस वेबसाइट भी एक था, अगर मैं डिफरेंट की बात भी करूं, एक वर्डप्रेस ब्लॉग भी था, एस्ट्रा प्रो भी था वगैरह, ठीक है। ये भी हो सकते हैं। इन्हें मैंने डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट तो चलो फिर बेहतर है, बट एस्ट्रा प्रो को डायरेक्टली मैं यूज़ नहीं करूँगा अगर मैंने उसके बारे में गिग नहीं बना रहा। अगर तो आप गिग में ही कहना चाहते हो कि भाई एलिमेंटर और एस्ट्रा के साथ मैं काम स्पेसिफिकली करूँगा, फिर तो आप यूज़ कर लो। बट अगर आप इसे हेल्पिंग रखना चाहते हो, अपनी सेकंड चॉइस, तो इसे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करेंगे, वैसे हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, अपने सिलेक्टेड जो है वो टैग्स चूज़ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए लैंडिंग पेज, एलिमेंटर लैंडिंग है ये, लैंडिंग पेज, दो कीवर्ड मैंने स्पेसिफिक चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिमेंटर वेबसाइट यहाँ पे आ रहा है, अच्छा जी, एलिमेंटर लैंडिंग है ये तो हम लिख चुके हैं, वर्डप्रेस लैंडिंग है और खाली लैंडिंग पेज,
अच्छा ये नहीं, एलिमेंटर लैंडिंग लिख लिया है। वर्डप्रेस लैंडिंग यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ज़्यादा लिखने से फ़ायदा ये हुआ, देखें अगर आपके पास ज़्यादा होंगे ना तो एलिमेंटर लैंडिंग यहाँ भी मिला है, यहाँ भी, नीचे किसी 6 नंबर गिग में भी होगा, 7th में भी, 8th में भी, आप कहेंगे अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी मुझे किस में मिला है, 2 से 3 में, ये देखें वर्डप्रेस लैंडिंग, वर्डप्रेस लैंडिंग, वर्डप्रेस लैंडिंग, 3 में मिला है। ज़्यादा रखने से मुझे पता लग जाएगा अच्छा ये ज़्यादा कॉमन है तो मैं उसे यूज़ करूँ, ठीक है। इसी तरह से करके अगर मैं सिर्फ एलिमेंटर प्रो को लिखना चाहूँ तो मैं उसे भी एज अ टैग या यूज़ करूँगा कि अगर कोई सिर्फ प्रो लिखे तो मेरी गिग उसके सामने जो है वो आ जाए। और लास्ट में मैं लिख देता हूँ एलिमेंटर वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि वो भी मुझे कहीं ना कहीं जो है वो नज़र आया है, यहाँ पे भी आया है और यहाँ। मैंने क्या कर लिया, अपने सिलेक्टेड टैग जो है ना वो चूज़ करने की कोशिश। अब मैंने जितनी टैग्स की रिसर्च कर ली है, जी हमारा सर मैंने ये पूछना था कि ये जो आपने इस हर एक टैग में आ रहा है एलिमेंटर लैंडिंग पेज, फिर आपने सेपरेट लिखा है लैंडिंग पेज, तो वो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है कि टैग जो होता है ना वो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये एक पर्टिकुलर टैग है, बट जब वही चीज़ आप टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में यूज़ करोगे ना तो आप उसे स्पेसिफिक नहीं कहोगे। अगर आप पहले 2 वर्ड पढ़ेंगे, अब देखें जैसे मिनाहिल एक कीवर्ड है, उमर एक कीवर्ड है, और मिनाहिल उमर ये पूरा का पूरा भी एक कीवर्ड है, बट अगर आप सिर्फ एक दफ़ा मिनाहिल उमर लिख दोगे मतलब कि आप तीनों कीवर्ड कवर कर रहे हो। बट अगर मैं इसके टैग बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, मनाहिल उमर और मनाहिल उमर, 3 टैग्स बन जाएंगे, ठीक है। तो वो इसी तरह थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हुआ। बट मतलब अगर सर अगर कोई लैंडिंग पेज पे सर्च कर रहा है तो उसके साथ ये भी सजेशन में आ सकता है कि एलिमेंटर लैंडिंग पेज? बिल्कुल सजेशन में आ सकता है। ये वो बातें ओके हैं कि सर। अगर कोई इनमें से कोई लफ्ज़ ऐसा टाइप करे ना तो मेरी गिग उसके सामने आ जाए। अगर ओके कोई सर। लैंडिंग टाइप करे पेज मेरा आ जाए, सिर्फ लैंडिंग पेज टाइप करे मेरा पेज आ जाए, कोई वर्डप्रेस लैंडिंग टाइप करे मेरा पेज आ जाए, कोई एलिमेंटर प्रो ऐड ओके सर। टाइप करे मेरा पेज आ जाए, ये टाइप करे मेरा पेज आ जाए। इसलिए मैंने ये चीज़ें चूज़ की, ठीक है। अच्छा ओके सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैं अब बात करूँगा टाइटल की। देखिए टाइटल के अंदर ना आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर सकते हो। यकीन करें अब ये रिसर्च की बात तो ठीक है कि हम रिसर्च करते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे हम देखते हैं कीवर्ड्स के हवाले से, बट मैंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि अपना टाइटल ऐसा रख दिया जो कि मुझे किसी का मिला ही नहीं है। कीवर्ड नो डाउट उसके अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं, बट उसको बात करने का तरीका ऐसा कर दिया कि वो किसी ने और किया ही नहीं हुआ, और वो जो गिग है वो उस बिहाफ पे जो है लोगों को पसंद आ रही है कि भाई इसने बात ही डिफरेंट की, ठीक है। 2 से 3 गिग्स के ऊपर मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है और तीनों दफ़ा जो है ना ये कामयाब रहा है। कीवर्ड तो यूज़ करना ही करना है, यानी कि अगर एलिमेंटर लैंडिंग पेज है वो आएगा ही आएगा, बट उसे लिखने का तरीका ऐसा है कि बाकी सब ने वो बात बड़ी मेन स्ट्रीम तरीके से की हुई है, आप उसे ज़रा डिफरेंट तरीके से करें, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वो वाला जो कीवर्ड है वो डिफरेंट कीवर्ड था, वो ये वाला कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर आप दुनिया के पढ़ो ना सब ने अपने तरीके से बात की हुई है। आई विल डिज़ाइन वर्डप्रेस लैंडिंग पेज और एलिमेंटर लैंडिंग पेज। अब देखें खाली लैंडिंग पेज एक कीवर्ड है, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज एक कीवर्ड है, वर्डप्रेस लैंडिंग एक कीवर्ड है, और एलिमेंटर लैंडिंग पेज भी एक पूरा का पूरा कीवर्ड है। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। Yes, your Tori was. यस सर। अच्छा जी एक मिनट।
अच्छा, हमने क्या बात की है, हमने बात ये की है कि हमारे पास इसके अंदर सब ने अपने तरीके से बात कर देनी है, क्योंकि पूरा सेंटेंस दुनिया को मैसेज कन्वे भी तो करना है। अब ये बातें जो पता है ना, कीवर्ड हेयर फॉल एक कीवर्ड है, ठीक है, दुनिया के लिए तो वो लफ्ज हेयर फॉल ही है, बट आपकी प्लेसमेंट मैटर करेगी कि आपने उसे रिप्रेजेंट कैसे किया है दुनिया के सामने, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बात करते करते बीच में अपनी ब्रांड प्रमोशन कर दें, वो ये सारा तरीका कार है। अच्छा जी, आई विल डिजाइन एलिमेंटर वर्डप्रेस वेबसाइट और एलिमेंटर लैंडिंग। अब इसने क्या कह दिया, एलिमेंटर वर्डप्रेस एक कीवर्ड था, वर्डप्रेस वेबसाइट एक कीवर्ड था, और एलिमेंटर वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, एलिमेंटर लैंडिंग पेज एक कीवर्ड। 3 कीवर्ड इसने अपने उसके अंदर यूज किए। इसने क्या कर दिया, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, बस इसने बाकी सारा नहीं लिया, इसने सिर्फ उसे स्पेसिफिक कर दिया, बट इसका जो गिग है वो इस गिग से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, या किसी और गिग से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे आ रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ लोगों का पढ़ के एक आइडिया माइंड में जनरेट कर रहा हूँ कि मैं कैसे लफ्ज चूज करूँ। आई विल डिज़ाइन एलिमेंटर लैंडिंग पेज, एलिमेंटर वर्डप्रेस वेबसाइट। जी, सबके पास टक है? नो सर। नो सर। यासीन, आप अपना इंटरनेट चेक करें, ये देखें, एक कीवर्ड एलिमेंटर वर्डप्रेस एक कीवर्ड, वर्डप्रेस वेबसाइट तीसरा कीवर्ड, 3 कीवर्ड उसने क्या किए हुए यूज किए। आई विल डिजाइन स्क्वीज पेज, वन पेज, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, इसने डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस। अब रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस हमें यहाँ पे नजर नहीं आया, कहीं पे सजेशन में नहीं आया, बट वैसे एक कीवर्ड होता है ये भी, ठीक है। वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, एलिमेंटर लैंडिंग पेज। मैं क्या देख रहा हूँ कि दुनिया ने ऐसे 2-2 कीवर्ड, 3-3 कीवर्ड्स को बड़ा मिक्स करके यूज किया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो रिसर्च कर रहा हूँ मैं एलिमेंटर लैंडिंग पेज के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। मॉर्निंग के अंदर जो मैंने रिसर्च की थी वो मैंने इस कीवर्ड के पर्सपेक्टिव से की थी, एलिमेंटर प्रो। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एलिमेंटर प्रो लोगों के टाइटल्स के अंदर लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं इसको और उसको भी कंबाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अगर मैं इसे वर्डप्रेस लैंडिंग पेज के साथ कंबाइन करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, बट मैंने देखा कि मेरे इस कीवर्ड के साथ इसे वर्डप्रेस लैंडिंग पेज या वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ ज़्यादा कंबाइन किया जाए, ठीक है। अब मैंने क्या कर लेना है, अब मैंने सोच के ना अपना टाइटल लिखना। आई विल तो साथ आएगा ही आएगा, आई विल क्रिएट लिख लें, आई विल बिल्ड लिख लें, आई विल डिज़ाइन लिख लें, जो अच्छा लगता है, बात एक ही, ठीक है। मैं लिख रहा आई विल क्रिएट। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैंने डालना है, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट और एलिमेंटर लैंडिंग पेज यूजिंग एलिमेंटर प्रो। अब क्या हो सकता है, इससे मेरे 2 से 3 कीवर्ड जो है एक ही लाइन के अंदर मैं प्लेस कर दूँ, ठीक है। अगर आप चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल ऐसे लिख लो, आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव एलिमेंटर लैंडिंग पेज, या यहाँ पे एक हेल्पिंग कीवर्ड यूज़ कर लो, प्रीमियम कर लो, स्टनिंग कर लो, एसईओ फ्रेंडली कर लो, एक हेल्पिंग कीवर्ड, और क्या कर दो, बाकी आप एलिमेंट। सर ये एलिमेंटर प्रो लैंडिंग पेज नहीं आप लिख सकते? एलिमेंटर प्रो लैंडिंग पेज लिख सकते हैं, बट प्रो को बीच में ऐड करने से जो मेरा बड़ा वाला कीवर्ड है ना वो ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या होगा, देखिए एलिमेंट और प्रो तो एक यानी कि कीवर्ड आ जाएगा, बट जो मेरा मेजर कीवर्ड मुझे मिला है वो है एलिमेंटर लैंडिंग पेज। एलिमेंटर प्रो लैंडिंग पेज मुझे कहीं भी नहीं लग रहा, खाली एलिमेंटर प्रो भी है और अलग से क्या है, एलिमेंटर लैंडिंग पेज। तो मेरा कीवर्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना यूज करूं। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल भी रख सकते हो,
अच्छा, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बता देता हूँ कि जैसे हम काम करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो था ये मुझे ज़रा लोगों का भी देखने को मिला था कि भाई लोग क्या कर रहे होते हैं, वर्डप्रेस का और एलिमेंटर लैंडिंग पेज की बात करें, एलिमेंटर और इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें ज़रा जो हमारी चीज़ है वो स्पेसिफिक हो जाएगी सिंगल लैंडिंग पेज के परस्पेक्टिव से। फिर हमारे जो पैकेजेस हैं वो भी हमें इसी तरह से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा। अब क्या हो गया, अब हमने ये चूज़ कर लिया, 2 कीवर्ड आ गए। मैं कहता हूँ कि कोई और भी मुझे, अच्छा ठीक है। अब मैंने जो मॉर्निंग में बनाए थे, मैं एक दफ़ा वो आपको भी ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि मुझे याद आए कि वो मैंने क्या बनाया। ये वाला, बट अगेन मेरा वहाँ का जो मेन कीवर्ड था वो ये वाला था। यहाँ का जो मेन कीवर्ड है वो मेरा क्या है, एलिमेंटर लैंडिंग पेज। आप इसके साथ इसकी एडिशन कर सकते हो, क्योंकि देखें ये भी क्या है, मेजर लैंडिंग पेज ही रहेगा, बट उसके साथ एडिशनल एक कीवर्ड और ऐड हो जाए। ठीक है, कैसे, बट जैसे समारा ने कहा था एलिमेंटर प्रो लैंडिंग पेज, वो नहीं लिखना क्योंकि उससे आपका कीवर्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। ये थे। अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, क्रिएट की जगह आप बिल्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब देखें, मैंने एलिमेंट और वर्डप्रेस भी तो एक कीवर्ड देखा नहीं था कहीं पे। यस सर। ठीक है, ये एलिमेंट और इस तरह का मैंने कीवर्ड जो है यहाँ पे देखा था, एलिमेंट और वर्डप्रेस। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे भी यूज़ कर सकता हूँ। एलिमेंट और वर्डप्रेस एक कीवर्ड आ गया, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मैंने वो नहीं ना देखा तो मैंने ये तो देखा था ना, वर्डप्रेस एलिमेंट। ठीक है, ये तो हमने 2-3 जगह चूज़ भी किया है। कहाँ पे सजेस्टेड में बात करते, ये देखें कि फाइवर ने भी मुझे ये चीज़ सजेस्ट की थी कि अच्छा ये लोग भी सर्च करते हैं वर्डप्रेस एलिमेंट। अब मैंने क्या कह दिया, आई विल क्रिएट वर्डप्रेस एलिमेंटर लैंडिंग पेज यूजिंग एलिमेंटर। एक कीवर्ड, 2 कीवर्ड और 3 कीवर्ड। बट अगेन मैंने बातों को इतना लंबा नहीं करना कि बहुत लेंथी हो जाए। ज़्यादा लेंथी टाइटल भी बुरा लगने लग जाता है, कीवर्ड्स के चक्कर में टाइटल को बहुत बुरा और बहुत लंबा नहीं कर देना। 60 कैरेक्टर्स तक आपके पास जो टाइटल होता है ना, फाइवर कहता है वो अच्छा होता है। जब हम गिग बनाएंगे ना, फाइवर कहता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। वैसे हमें 80 वर्ड्स तक वो अलाउ करता है, बट वो कहता है कि 60 तक जो है वो ठीक है। बट अगर 80 करोगे तो कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है 80 तक, बट वो मेरी नज़र में इतना अच्छा। तो हमने फाइवर की बात माननी है और हमने 60 के अंडर अंडर ही रहना है, 60 तक ही रहना है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं करना। अब ये तीनों मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह से हम सिंपल भी रख सकते हैं, एक दो चीज़ों को साथ मिला मिला के यूज़ करके अपना टाइटल जो है वो रखवा सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास टाइटल जो है वो चूज़ हो गया, मैंने आपको 3 ऑप्शन जो है वो बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ पैकेजेस की कि पैकेज क्या चीज़ होती है। इसे मैं थोड़ा सा, अच्छा अच्छा,
ठीक है, ये हमारा है जो हम क्रिएट करें। अब पैकेजेस क्या होते हैं कि आप अपनी सर्विस को 3 मॉड्यूल्स के अंदर बेच सकते हो। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी बात है, 100 रुपये की किलो चीनी मिलती है, 200 रुपये की 2 किलो मिल जाती है और 300 रुपये की 3 किलो मिल जाती है। वही बात आपने यहाँ पे लिख देनी है कि भाई $5 के अंदर एक सेक्शन, $10 के अंदर 2 सेक्शन और $20 के अंदर 3 सेक्शन। ठीक है, बट हमने क्या कर लेना है, हमने कोशिश करनी है कि इसी बात को ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। अब मेरी बात थी मेजर लैंडिंग पेज यूजली सिंगल पेज होता है। ठीक है, हमने क्या कर लेना है, हमने उस पर्सपेक्टिव से क्या करनी है बात करनी। अच्छा, अब कैसे करेंगे जी? पैकेजेस बनाने के लिए दुनिया के पैकेजेस को छान मारें कि भाई उन्होंने कैसे बनाए। अब हर पैकेज का एक नाम रख सकते हैं आप। टू सेक्शन पैकेज, किसी भी तरह का आप नाम रख सकते हैं। मैं फिलहाल इसके नाम ऐसे ही रख देता हूँ, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। वो तो 3 होते ही होते हैं, पर आप अपनी मर्जी से भी इसका कोई नाम जो है वो नीचे सेटल कर सकते हैं, जैसे हर किसी ने अपने हिसाब से किया। अच्छा, अब देखें, इसके कंटेंट का आइडिया तो इन टॉप के लोगों से ले लेना है। मैंने ये जो गिग्स ओपन की थी ये टॉप लाइंस पे थी, पहले पेज पे, पहले 2 लाइंस के ऊपर, बट इसकी प्राइस का आइडिया इनसे नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये पुराने हैं, इनकी प्राइस तो ये ज़्यादा रखी होगी इन्होंने। हमने प्राइस का जो आइडिया है ना वो इनसे नहीं लेना, क्योंकि ये टॉप रेटेड जो है, टॉप रेटेड 200 के अंदर एक पेज बना के दे रहा है और हम 200 के अंदर 10 पेज बना के देने को भी तैयार हैं। ठीक है, तो हमने प्राइसेस का आइडिया ज़्यादा पॉपुलर लोगों से नहीं लेना, प्राइसेस का आइडिया आपने जेनेरिक लोगों से लेना है। वो कैसे लेंगे? इधर इसी पेज पे रहना, इसी कीवर्ड वाले पेज। मैं देख लेता हूँ, अच्छा ये तो चलो 25-35 वाले हैं, ये 5 वाला को, ये देखें, गरीब इन सेंस में कि भाई नया नया है ना, तो 5 की बेच रहा है। ये टॉप रेटेड है, ये 20 की बेच रहा है। ठीक है, अच्छा ये 15 की है, ये 5 की है, 20, 30, 30, 30, 10, 10, 5। अब मुझे पता लगा यूजली 10, 5, 15 जो है ना, इधर तक बात करो तो बेहतर है। अब हमने क्या करना है, हमने इसी कैटेगरी के अंदर अपनी प्राइस जो चूज करनी है। एनालिसिस करने का फ़ायदा ही यही है ना कि आपको पता लग रहा है दुनिया वाले जो है वो किस तरह से चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि हमें पता लग रहा है कि दुनिया वाले चीज़ किस तरह से सेल आउट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे जी मैं फाइवर पे बना रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है इसका रेट क्या रखना है, आप अपनी मर्जी से $1000 रख लें बेशक, तो $1000 तो कोई ख़रीद ही नहीं रहा आपसे, अकेले आप बैठे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको पता लगता है। अब यूजली ये जो $5 वाले हैं ना, ये क्या कर रहे होंगे, ये करते हैं कि $5 के अंदर सिर्फ इंस्टॉल करवाते हैं चीज़ और एक आधा सेक्शन बना देते हैं बस। हम भी क्या करेंगे कि हम $5 से $10 तक आप चॉइस कर सकते हो, 5 रख लो या 10 रख लो, इसके अंडर है। हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बेसिक की प्राइस $5 to $10 तक हो सकती है। डिलीवरी इसकी 1 से 2 दिन बस। अब 1 से 2 दिन मैंने आपको क्यों कहा है, क्योंकि बाकी सब की देखें, 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5, इसकी तो ये प्रीमियम है ना, बेसिक वाली तो 1 ही दिन, 1 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 1 से 2 दिन, 2 से ऊपर के दिन तो मेरे लिए गुनाह है ना, मैं रख ही नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि मैंने कंपटीशन को ख़त्म करना है, जितना जल्दी काम करके दूंगा तो उतना बेहतर है ना। अब बाकी सब एक चेयर का ऑर्डर ले रहे हैं, वो कहते हैं हम 2 दिन में आपकी चेयर रेडी हो जाएगी। मैं उसी मार्केट में दुकान खोल लेता हूँ, मेरे पास कोई आता है तो मैं कहता हूँ
कि साल एक तो देना चेयर बनाने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, वो क्लाइंट तो मेरे पास आएगा ही नहीं, वो कहेगा अच्छा साल लेते रहो, फिर हम तो किसी और से बनवा लेते हैं। आप अगर उसे सर्विस क्विक देंगे, आप कहते हैं अगर आप महीने का भी कहेंगे ना, तब भी आपसे वो चेयर नहीं बनवाएगा कि भाई एक चेयर महीने में बनेगी। यही कहोगे अगर आप कहते हो कि सुबह ऑर्डर दे रहा है आपको रात को ले जाओ, वो कहेगा यार क्या ही बात है। बाकी सब कह रहे हैं 2 दिन, आप कहते हो अभी तो रात को ले। ठीक है, प्राइस भी आपकी जितनी है, काम भी आप अच्छा कर रहे हो, तो फिर आखिर क्यों वो आपको चूज ना करे। ये सारी बातों से हमने अनलिमिटेड रिवीजन, रिवीजन से मुराद होता है कि वो कितनी दफ़ा भी आपसे काम रिवाइज करवा सकता है। काम रिवाइज करवाने से मुराद ये होता है कि वो चेंजेस कितनी दफ़ा करवा सकता है। तो आप कहते हैं जितनी मर्जी दफ़ा, जब तक वो खुश नहीं होता ना चेंजेस करवाता है। वो कहेगा कलर रेड कर दो, आप रेड कर देंगे, वो कहेंगे ग्रीन ग्रीन, फिर वो कहेगा ब्राउन ब्राउन कर देंगे। ये देखें, यूजुअली लोगों ने अनलिमिटेड ही रखी होती है। अब क्या आ जाता है, अब हमने अपनी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी पैकेज में भाई हम क्या क्या दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेते हो कि 1 2 3 सेक्शन। ठीक है, आप क्या कर लेते हो यहाँ पे अपना बेशक कीवर्ड ऐड कर दो। अब देखिए बात मैंने वही लिखी है कि भाई मेरा लैंडिंग पेज 1 से 3 सेक्शंस के साथ, बट ये लिखने का मकसद क्या था कि भाई वो कीवर्ड तो बन जाए ना एटलीस्ट ऐड करने का तरीका। ठीक है, अब हमने क्या कहना है, ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कितना ऑफर देनी है। ये देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन पेज, अंडर मेंटेनेंस पेज, ये सारा कुछ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस अभी आपको नाम सुन के थोड़ा लग रहा होगा कि सर कमिंग सून पेज कैसे बनता है, मेंटेनेंस पेज ऐसे बनता है। यकीन करें कि 5 मिनट में आपको मैं सिखा दूंगा कि भाई ये कैसे बनेंगे ये वाले पेज। बस इनके नाम अलग अलग होने से आपको लग रहा है कि पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें हैं। वो ऐसे ही है ना कि आंख हो जल पहाड़ हो जाए। अभी आपको नहीं पता तो आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्या चीज़, पर जब पता लगेगा आप कहेंगे सर ये तो इतना आसान। ठीक है, अच्छा ये क्या कर रहा है, ये बेसिक सा पेज बना रहा है, फिर उसके बाद ऐप लैंडिंग, गेम लैंडिंग, प्रोडक्ट लैंडिंग। खैर इसे छोड़ दें, इससे हमने ज़्यादा बात पूछनी भी नहीं है, तो टॉप रेटेड है ना। अपने जैसों से पूछते हैं ज़रा नीचे। गॉर्जियस लैंडिंग पेज, अब इसने कुछ ऐसे ऑथेंटिक बात नहीं की, बस गॉर्जियस लैंडिंग पेज बना। डिज़ाइन एफिलिएट लैंडिंग पेज विद फॉर्म, न्यूज़लेटर, ऑप्ट इन, ऑटो रिस्पॉन्डर, एफबी पिक्सल एक्सेप्ट। अब ये देखिए इसने अपने 100 का पैकेज कर दिया, इसने कहा मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। हम भी ये चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी बात पढ़ ली, प्रीमियम वाली भी पढ़ ली, चलें ठीक है। अप टू 3 सेक्शन, ये कहता है भाई 25 के अंदर 3 सेक्शन। हमने 3 सेक्शन देने हैं 5 या 10 के अंदर, 10 के अंदर दे दें, क्योंकि वो तो पुराना भी हो चुका है ना, बट हम अभी नहीं। अब ये देखिए 5 सेक्शन 35 में, हमने 3 सेक्शन दे देने हैं 10 के अंदर। ये देखिए ये 2 सेक्शन दे रहा है 20 में। अच्छा सर सेक्शन से क्या मतलब है? मुझे ये तो आपको बताना चाहिए कि सर सेक्शन क्या होते हैं। सर जैसे वो हमने सर्विस का एक सेक्शन बनाया था, साथ में हमने नीचे दूसरा सेक्शन बनाया, वो है ये? जी वही सेक्शन होते हैं। ओके सर। उस तरह के टीम्स का सेक्शन बनवा ले, मीट माई ऑफिस का सेक्शन बनवा ले, या विजिट माई ऑफिस का, या अपना कॉन्टैक्ट का, अबाउट अस का सेक्शन, बेतहाशा सेक्शन हो सकते हैं। जी यासीन हैदर, सर उसके नीचे जो सब सेक्शन होते हैं थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा यासीन। जो उसके नीचे सब सेक्शंस होते हैं उसके, वो भी इंक्लूड होंगे इसमें? यानी कि अब आप सर्विसेज सेक्शन बना रहे हो ना, तो उसके अंदर जो वर्डप्रेस, विक्स, वो तो उसके सेक्शन के अंदर ही हिस्सा होगा ना वो तो।
ठीक है, वो बीच में इंक्लूड होगा। ठीक है, अच्छा, कमिंग सोन लैंडिंग पे, तो खैर वही है, 2 सेक्शन बीच में। अब इन्होंने कह दिया साथ में कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन भी करवा देंगे, तो इसके तो अगर हमें कोई पे नहीं भी करता ना, तो हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तो उसे करवा देंगे। अगर उसे नहीं आती ना बिल्कुल, हम ये तो करवा के ही देंगे। देखिए 2 सेक्शन कह रहा है ये इस तरह से। मैं क्या कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ 1 to 3 सेक्शन के, 1 हो 2 हो या 3 हो, मैं बनाने को तैयार हूँ। ठीक है, या सिर्फ आप सिर्फ 3 लिख दो ताकि आपको कि भाई 3 तक बनाने को तैयार। बट अगर मेरे पास इनबॉक्स में कोई बंदा आके कहता है ना कि भाई 5 सेक्शन बनवाने हैं $10 के, तो मैंने इनकार उसे भी नहीं करना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे डायरेक्ट ऑर्डर देने आए हैं, ये डायरेक्ट ऑर्डर। बट अगर मेरे पास इनबॉक्स में एक बंदा आके कहता है कि मेरा बजट थोड़ा कम है, तो आप अगर मुझे $5 के अंदर 3 सेक्शन बना देते, तो क्या आप कहेंगे कि नहीं, हमने इनकार तो करना ही नहीं है, हमने कहना ठीक है। क्योंकि अभी तो हमारे पास $1 का क्लाइंट नहीं आ रहा, $5 तो फिर गनीमत है हमारे लिए। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए भी तो हम बनाते हैं, तो क्यों ना वही $5 में बना के दे दें। ठीक है, इनकार शुरू के अंदर अपने माइंड से निकाल ही दें कि इनकार भी कोई वर्ड है। जब लेवल 2 टॉप रेटेड हो जाएंगे ना, तब इनकार करते हुए अच्छे भी लगते हैं कि भाई नहीं करना था। बट अभी तो काम ही नहीं है, पहले ही इनकार कर दें तो फिर क्या करें। ठीक है, अच्छा, मैं प्लस डाल देता हूँ। आप कह देते हो कि ऑन पेज एसईओ भी जो है ना मैं कर दूंगा इसी के अंदर। अब ऑन पेज एसईओ में क्या करना है, हमने सिर्फ इमेजेस की वो चीज़ें चेंज करनी है, एक प्लगइन लगाना है एसईओ वाला, उसके अंदर से एडिटिंग कर देनी है 10-15 मिनट के अंदर। ठीक है, ये हमने कर, हम क्या देते हैं कि कॉन्टेक्ट फॉर्म भी हम बना देंगे, भाई फॉर्म का सेक्शन भी हो सकता है। बस सर ये अब ऑन पेज एसईओ के बारे में थोड़ा सा बता दें। ऑन पेज एसईओ क्या होती है, मुझे आप बताएं बल्कि। सर एसईओ तो होता है ना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। तो ऑन पेज क्या हुई, ऑनलाइन। हमने जब HTML पढ़ी थी तो क्या हमने इस बारे में बात की थी। जी सर की थी। तो याद क्यों नहीं आ रही फिर समारा को अभी तक। मेटा का टैग नहीं हमने लगाया था वहां पे, डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स वगैरह। ठीक है, तो वो तो हमने की थी कस्टम वेबसाइट की। यहाँ पे हमने एक प्लगइन लगाना है और उसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है अपनी वेबसाइट की, अपने लैंडिंग पेज की, कि ये लैंडिंग पेज एक प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है, एक गाने की प्रमोशन कर रहा है, एक एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कीवर्ड लिख देने हैं, म्यूजिक, बेस्ट म्यूजिक, टॉप म्यूजिक, बेस्ट प्रोडक्ट, टॉप प्रोडक्ट, बेस्ट हेयर प्रोडक्ट वगैरह वगैरह जो भी उसके होंगे। और इमेज की एसईओ कैसे करते हैं कि इमेज का आर्ट सेट कर देना, इमेज के टाइटल को सेट कर देना वगैरह वगैरह। ये सारी सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ के अंदर आ गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के अंदर अब मेरा जो स्टैंडर्ड है वो इस तरह से हो जाता है, 25 से 30 तक का अपना स्टैंडर्ड रख लें, 40 तक बहुत है। और डिलीवरी डेज कितने रख लें, 3 से 4 बस। और रिवीजन अनलिमिटेड। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंटर की जगह मैं लिख देता हूँ स्टनिंग लैंडिंग पेज, या मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज विद। अब 10 के अंदर मैं 3 दे रहा था, तो 40 के अंदर मुझे कितने देने चाहिए, ज़्यादा देने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 to 8। ठीक है, अच्छा, प्लस अब मैं क्या लिख लेता हूँ, ऑन पेज एसईओ तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा,
प्लस में क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी होगी भाई इस पैकेज। अब अभी तो हमें करनी नहीं आती स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, बट प्लगइन्स की मदद से हो जाती है, ठीक है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और बाकी मैंने आपको कुछ तरीके तो बताए हुए हैं कि तस्वीरों को कंप्रेस करके अपलोड कर दें, तो ये क्या है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हम कर रहे हैं। प्लस आप क्या लिख देते हो, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, और इसके अलावा मैं क्या लिख देता हूँ, सोशल इंटीग्रेशन प्लस। अब ये वाली जो स्पेस है मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे मेरे पास लिमिटेड होगी, तो इसके अंदर से मैं थोड़ी बहुत नेगोशिएशन एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग जो है मैं क्या कर लूँगा, थोड़ा सा मिटा दूंगा कुछ ना कुछ चीज़ें, बट अभी सिर्फ चीज़ों को ज़्यादा आइडिया लेने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। सोशल इंटीग्रेशन मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह भी आप ऐड कर दो, प्लस गूगल फॉर्म वगैरह अगर आपने देना है, प्लस सिक्योरिटी कह सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी भी बेहतर कर दूंगा, बट अगेन मेरे पास वहाँ पे इतनी जगह नहीं होगी, तो मुझे कुछ ना कुछ ऑप्शंस लिमिटेड ही चूज़ करने पड़ेंगे। फिर आ जाता है प्रीमियम। अब इसको क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं इससे डबल करना चाहूँ तो मैं कर दूंगा मैक्सिमम 5 से 7 दिन। 7 दिन से ऊपर तो आपका कोई पैकेज होना ही नहीं चाहिए, और अनलिमिटेड भी है। अब अगेन ये जो मैंने आपको प्राइस रेंज बताई है ना, ये आपने चूज़ करनी है, अपने हिसाब से वैरी कर सकती है, अपनी रिसर्च करके आपने ये चीज़ें चूज़ करनी है, ठीक है। अब आप क्या कर देते हो, आप क्या कर देते हो ई कॉमर्स, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट के हवाले से पेज बनवाना चाहते हो तो वो आप बना लो, बट यूजली लैंडिंग पेज के अंदर अब सबके मैं क्या दे सकता हूँ, प्रीमियम पैकेजेस दे, जिसका जो बताना है। अब ये देखिए ई कॉमर्स फीचर जो मुझे मिलता है ना, वो किस में मिलता है, प्रीमियम के अंदर मिलता है। अब देखिए हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, हाईली कन्वर्टिंग से क्या मुराद हुई, सर जो विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट करेगा। एग्जैक्टली जो विजिटर को कस्टमर में, भाई आपका लैंडिंग पेज देखने के बाद आपका जो कस्टमर है उसका दिल करेगा कि वो या तो साइन इन करे, साइन अप करे, प्रोडक्ट खरीदे, कुछ भी करे। कन्वर्जन होती है कि विजिटर आया और वो अपनी ईमेल दे के चला गया ना, तो ये भी कन्वर्जन है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट थी वो सिर्फ ईमेल्स कलेक्ट कर रही थी। विजिटर आया और क्या करके चला गया, आपका जो न्यूज़लेटर है उसे सब्सक्राइब करके चला गया, तो ये भी क्या कन्वर्जन है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे एक व्यूअर आता है और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, तो ये कन्वर्जन कहलाती है कि भाई पहले वो एक सिंपल व्यूअर था, बट वो क्या बन गया, मेरा सब्सक्राइबर बन गया, कन्वर्ट हो गया। ये लफ्ज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन आ जाए, प्रीमियम मिल गया अप टू 10-20 ऑप्ट इन ऑटो रिस्पॉन्डर, ठीक है। ई कॉमर्स विद ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स एंड एनिमेशन। अच्छा 20 सेक्शन लाइफ टाइम। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा क्या करने के लिए, चीज़ों को अपने क्लाइंट को क्यूरियस करने के लिए मैं कर सकता हूँ ई कॉमर्स लैंडिंग पेज, या सबसे बेहतरीन हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज के ये वाला तो मेरा सबसे अच्छे वाला लैंडिंग पेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं क्या दूंगा 13 to 15 सेक्शंस तक मैं बना दूंगा, क्योंकि यूजली लैंडिंग पेज एक ही पेज होता है ना, तो मैं ज़्यादा पेजेस का रेफरेंस नहीं दे सकता, बट वहाँ पे जो मैंने मॉर्निंग के अंदर बनाया है
वो मैंने वेबसाइट के हवाले से बनाया है। तो वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेज होते हैं, लैंडिंग पेज के अंदर मल्टीपल पेज नहीं होते, एक ही पेज होता है, सेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अंदर फंक्शनैलिटी है। आप कहते हो कि यहाँ पे मैं आपको गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर दूंगा, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होगी, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा। सर गूगल एनालिटिक्स के मैं बताता हूँ, आप कह देते हो कस्टम रिक्वायरमेंट्स प्लस आप कह देते हो बोनस। अब बोनस से एम ही आपने, अब बोनस है कोई चीज़ नहीं, बट आपने क्लाइंट के माइंड में डाल दिया कि बोनस मिले। अब बोनस से वो आपसे और कुछ नहीं तो मैसेज करके पूछ लेगा, भाई अगर मैं ये खरीदूं तो बोनस क्या है, ठीक है। अब जब वो आपसे पूछेगा ना तो आप बोनस उसे देना है, ये नहीं कि बोनस देना नहीं है। अब बोनस हमने कैसे देना है, हम उसे कहेंगे कि मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि लैंडिंग पेज को मार्केट कैसे करना। मैं आपको क्या करूंगा, मेलिंग इंटीग्रेशन, आपको मैं ईमेल सेंडिंग जो है ना वो सेट कर देता हूं कि आप ईमेल जो है सेंड कर सकते हो बल्क में, ठीक है। अब ये बातें हमें कैसे पता लगेंगी, हमने क्या कर लेना है, बस हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है उसकी प्रोडक्ट को देख के। गूगल पे जाएं, उसकी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखेंगे, उसका उसके हिसाब से लोगों की ईमेल्स कलेक्ट कर लेंगे, उसे दे देंगे कि ये लो ईमेल्स, यहाँ पे अपने लैंडिंग पेज को प्रमोट करो। अगर कहते हो तो $20 मुझे दो, मैं कैंपेन चला देता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, वो कहेगा बोनस में, या आपने सिर्फ मेल दे देनी है। अगर वो कहता है कि कैंपेन भी सेटअप कर दो तो आप कहते हैं $10 फिर एक्स्ट्रा दे दो, फिर कैंपेन, ठीक है। अब गूगल एनालिटिक्स या फेसबुक पिक्सेल्स इस तरह की चीज़ें भी लोग कहते हैं कि भी करके दो। गूगल एनालिटिक्स क्या है कि जो भी बंदा मेरे पेज पे आता है मुझे कैसे पता लगेगा, तो गूगल एनालिटिक्स मुझे कैप्चर करके बताता है कि आपके पेज पे 23 लोग आए थे, ठीक है। अब गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे, ठीक है, कि आपका क्या है, ऑफर्ड बाय गूगल ट्रैक्स एंड रिपोर्ट वेबसाइट ट्रैफिक, कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आई है ये हमें कैसे पता लगेगा, तो गूगल एनालिटिक्स हमें वो कैप्चर करके बता देगा। इससे इंटीग्रेट करना 2 मिनट का काम है, बस लोगों को करना नहीं आता, हम उन्हें करके दे देंगे और उससे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। जब मैं बैच 2 में था ना, मैंने गिग बनाना सिखाया, जैसे आज मैं सिखा रहा हूँ, आप मेरे एक स्टूडेंट ने गिग जाके पब्लिश किया, अगले 1-2 दिन के अंदर ना उसे ऑर्डर आ। अब मैंने उन्हें गूगल एनालिटिक्स करवाया ही नहीं हुआ था, या शायद मैंने उनके सामने गूगल एनालिटिक्स का नाम भी नहीं लिया हुआ, बट उसने रिक्वायरमेंट के अंदर मेंशन किया कि भाई मुझे ये भी लगा के दे। ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर ब्लॉग्स वाले लोग आपको लाजमी कहेंगे कि गूगल एनालिटिक्स, अगर कोई ब्लॉग वाला है ना, क्योंकि ब्लॉग पे विजिटर ज़्यादा मैटर करते हैं, भाई कौन पढ़ रहा है, कौन देखने आया है, तो तब आप लोगों ने उन्हें लाजमी कहना है बोनस के तौर पे कि भाई मैं ये लगा दूंगा, सिर्फ क्लाइंट से 5 स्टार लेने के लिए और उससे बार बार वापस बुलाने के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा काम करना है ताकि वो आपके साथ स्टिक रह जाए, ठीक है। इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग हैं यानी कि जो काम कर रहे हैं उनके क्लाइंट स्टिक हो जाते हैं बार बार, ठीक है। बेशक 5 का ऑर्डर दे रहा है, 10 का दे रहा है, बट बार बार तो दे रहा है ना एटलीस्ट, और हर दफ़ा रिव्यू भी दे के जाता है, रिव्यू भी इकट्ठे हो रहे हैं और थोड़े थोड़े पैसे भी आ रहे हैं। उस रिव्यू की बिहाफ पे हमारे पास दूसरे क्लाइंट भी अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, इसीलिए भी आ जाए तो उसे जाने ना देंगे। जो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे उसे लालच दें, ऐसे उसे बोनस दें, ये इसीलिए है ताकि आप उसे दें, ठीक है। मैंने कल परसों एक चीज़ शेयर की थी अपने स्टेटस के ऊपर कि टेक्निकल स्किल जो है वो आपके पास सिर्फ 15% मैटर करता है, 85% आपकी कम्युनिकेशन मैटर करेगी। अब आप क्या करते हो, मैं किसी नासा के डेवलपर को ले आता हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, बट अगर वो क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकता, नो डाउट उसके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, बट अगर वो अपने क्लाइंट को कन्विंस ही नहीं कर सका तो किस काम की है टेक्निकल नॉलेज।
इसीलिए ज़्यादा फोकस जो है वो इन चीज़ों पे भी किया करें, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है छोटे स्किल के साथ बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल के साथ बहुत थोड़ा सा पैसा कमाते हुए। फ़र्क क्या है? कम्युनिकेशन। तो ये जो बातें करता हूँ इन्हें भूला ना करें कि सर ने ये भी कभी ना कभी बताया था, ऐसे भी किया था। उन्हें आपने अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, आपको लाजमी फ़ायदा हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बोनस क्या दें, बोनस से क्यूरोसिटी पैदा हुई, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया, और हमने क्या कह दिया, और उसे हम मशवरे देंगे, आइडियाज़ देंगे, उससे बात करेंगे, हेलो, हाय, नो, यस, ये वाले रिप्लाई नहीं करने किसी ने अपने क्लाइंट को। थोड़ा सा कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा, बातों को आगे से आगे खुद शुरू करना पड़ेगा अगर अच्छे से काम करना है। ठीक है, इस तरह से करके मेरे पास पैकेजेस भी क्या हो गए, रेडी। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए है जो कि डायरेक्ट मेरे पेज पे आके ऑर्डर देगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो आया मेरे पेज पे, ऐसे उसने मेरा पैकेज देखा, उसे अच्छा लगा, वो यहाँ पे आया और उसने परचेज कर लिया। बट ऐसे भी तो लोग होंगे जो परचेज करने से पहले मेरे से रब्ता करेंगे। अगर वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं ना और मुझे कहते हैं कि मुझे अपना प्रीमियम पैकेज $30 में भी बेच दो, मैंने उन्हें ये सारा काम जो मैंने 70 में 80 में लिखा है ना, मैंने उन्हें $30 में, इवन $20 भी मुझे देगा ना तो मैंने उन्हें करके दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस होगी ना। मैंने आज तक कभी गूगल एनालिटिक्स नहीं लगाया, मैं लगाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस होगी, मेरा स्किल बढ़ेगा। मैं फॉर्म लगाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस होगी, मेरा स्किल बढ़ेगा। मैं एक नया लैंडिंग पेज बनाऊंगा, मुझे एलिमेंटर को और अच्छे से यूज़ करना आएगा। ऐसे करते मुझे $20 भी मिल जाएंगे, प्लस मेरा फ़ायदा भी होगा कि मेरा स्किल बेहतर होगा। तो इनकार का जो फैक्टर है वो तो अपने माइंड से निकाल दें। ठीक है, आज की जो हम रिसर्च है वो हम सिर्फ पैकेजेस तक करेंगे। आगे हमारे पास डिस्क्रिप्शन की रिसर्च है, वो हम करेंगे। उसके बाद FAQs वगैरह वो हम तैयार करेंगे, और पिक्चर ये हम करेंगे इंशाल्लाह कल, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह पे बात की तो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तस्वीर कैसे बनानी है, बनाने भी देखेंगे, आपको बना के भी दिखाऊंगा, और ये कैसे चूज़ करना है, और उसके बाद FAQs वगैरह कैसे रखना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल अपना लेक्चर जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग ख़त्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद अगर आपने सवाल पूछने हो तो